तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल। अब तक मैंने 2 वीडियोस बना रखी है फैक्टराइजेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 9 का प्लेलिस्ट चल रहा है, उन सबको आप देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं फैक्टराइजेशन में ये देखो, ये जो एग्जांपल मैंने लिया ना, ये ऐसे ही नहीं ले लिया, वो सोच समझ के लिया, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होंगे, थोड़ा इसको कठिन बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशल तौर से इसको लिया है। अब मैं इसको करके दिखाऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो कि फैक्टराइजेशन में कठिन सवाल जो आते हैं वहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन ये नहीं है थोड़ा। ठीक है, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान है, लेकिन जो 2-3 रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको आप समझ पाएँ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। देखिए, मैंने आपको केवल 2 रूल बताए थे कि जब भी फैक्टराइजेशन करो, सबसे पहला काम आप करो कि पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुणा करके बताओ कितना हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं, तो इसमें 3x² का -5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस लग जाएगा, और x² यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे x² ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम। जब आप ये पहला कर लो काम, तो दूसरा अब आपको क्या करना होता है कि जो बीच वाली संख्या होता है उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, मतलब देखो कि -2x को आपको लाना है। कैसे लाना है? या तो प्लस करो या फिर माइनस करो। ध्यान से सुनिएगा, या प्लस करो या माइनस करो किसी भी 2 संख्याओं का, और उनको जब आप घटाओगे तो -2x ही आना चाहिए, और जिनका आपस में गुणा करोगे तो ये आपका -15x² आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला लेकिन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब लिखूंगा तब समझ में आ जाएगा। देखो, ये -2x है। ठीक है, अगर सबसे पहले -2x है तो पहले लिख ही लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर मैं इसको 5x में से -3x कर दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा? सोच के बताओ। यहाँ पे अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5x में से -3x तो क्या बचेगा? 2x। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो 2x आ गया, आपको कोई माइनस नहीं आया। यही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला था, बोला था ना सवाल थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। आपको क्या करना है, बिल्कुल हूबहू -2x ही लाना है, केवल 2x नहीं लाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस कैसे ला सकता हूँ? एक काम कर सकता हूँ कि इस 5x को मैं प्लस कर दूंगा, और इसको माइनस कर देंगे तो ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये प्लस वाला जो बड़ा होता है उसी का साइन मान्य होता है। तो आप इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो, आप 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, लेकिन साइन का भी तो होता है ना, तो 5 और ये प्लस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 2x बच गया, इतना तो ठीक है। लेकिन जो बड़ा होता है दोनों में से उसका साइन मान्य होता है, तो 5x आपका बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक है, तो हमारा काम बन गया। देखिए, -2x हो गया, घटाने पे या फिर जोड़ने पे -2x आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ तो -2x आ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इनका आपस में गुणा करूँ तो क्या -15x² आ रहा है? देखिए, 3 5 15 x का स्क्वायर। ठीक है, 15x² प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है। देखिए हूबहू आ गया। ठीक है, जब आपका ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तभी आप इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पीछे करके वीडियोस को भी देख सकते हो। अगर ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा कैसे कि मैं इसको कैसे करूंगा। सबसे पहले मैंने इसका गुणा किया तो -15x² आ गया। ठीक है, अब मैंने सोचा कि ऐसे कौन सा नंबर मैं ले सकता हूँ जिसका आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो -15x आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर हो गए, लेकिन एक और कंडीशन इसमें था मेरे लिए कि उनका आपस में जोड़ या घटाना करूँ तो -2x आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा 3 का गुणा अगर 5 में करता हूँ तो 15 आ गया। ठीक है, तो पहले संख्याओं का निकाल लो, 15 आ गया। ठीक है, अगर 5 और 3 में से घटाऊंगा तो 2 आ गया। ठीक है, और x को हम अपने आप से मैनेज कर लेंगे लिख के। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सोच के इसको किया। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मल इस तरीके में लिख देंगे। अब ये 4 टर्म में बढ़ जाएगा, तो सबसे ये वाला जो टर्म है इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको मैंने जिस फॉर्म में ब्रेक किया है वो फॉर्म यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा +3x -5x
-5, ठीक है, ये वाला -5। अब एक चीज़ यहाँ पे और कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको कि मैंने इधर तो यार यहाँ पे सेकंड टर्म पे लिखा था, ये पहले पे क्यों ला दिया। देखो, आपको इस चीज़ को अरेंज करना होगा, आपको सोचना होगा कि जब आप कॉमन लोगे तो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं 3x को इधर कर देता और -5x को इधर कर देता तो 3 और 5 हो जाते हैं, तो कॉमन तो मिल ही नहीं पाता। इसलिए मैंने इसको इस हिसाब से लिखा ताकि मुझे कॉमन भी मिल सके, ठीक है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, फिर से आप इसको सॉल्व करके देख लो, -2x ही आएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये कठिन सवाल है। अगर आपने इसका नॉर्मल वीडियोस नहीं देखा है कि जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन कितना होता है, उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है, पिछली वीडियोस को। अब इसको क्या करना है, अब आपके पास 4 टर्म बचे हैं, ठीक है। अब इनको आपको कॉमन लेना है, सिंपल, ठीक है। तो इस 2 टर्म को पहले टारगेट कीजिए, फिर इसको 2 टर्म को। 3 और 3 दोनों में प्रेजेंट है तो 1 3 बाहर, x और x स्क्वायर और 1x यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है तो 1x मैं बाहर ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, केवल 1x बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 1 निकल गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही देंगे, 3 बाहर और x भी बाहर है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे 5 मुझे कॉमन मिलेगा और x यहाँ पे नहीं है तो मुझे केवल 5 मिलेगा, ठीक है। तो इस माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, 5 और अंदर बच जाएगा 5x + 1, ठीक है। आपको भी ये माइनस है, आपने x + 1 क्यों लिखा, ठीक है, यही बोलोगे ना, इसलिए कहा था कठिन क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या करोगे, जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूं तो दोबारा से यही नंबर आ जाना चाहिए आपका, तभी सही माना जाएगा, नहीं तो आप ऐसे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से खोलूं तो ये हो जाएगा 3x² + 3x, सही है। इसको खोलूं तो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो -5x होगा, सही है। और फिर दोबारा इसमें गुणा होगा तो प्लस और माइनस क्या होता है, -5 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं अगर मैं माइनस कर देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए ना, इसलिए मैंने इसके यहाँ पे अपने से प्लस बनाया, ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन जब भी करोगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि बीच वाला नंबर आपका सेम आना चाहिए। जैसे x + 1 यहाँ पे ब्रैकेट में है, यहाँ पर ब्रैकेट में, तभी ही आपका सही फैक्टराइजेशन हो रहा है, वरना आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लेना है और जो बच जा रही है संख्याओं उनको बाहर कर देना है। जैसे कि x + 1 दोनों में प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे x + 1 एक ही लेकर ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।